नमस्कार बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। पिछले वीडियो में हमने बीज गणित के भाग से भागफल और शेषफल ज्ञात करना सीखा था। इस वीडियो में हम आज द्विघात समीकरण की पहचान और उसके मूल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली कक्षा 10 की 3.3 में ये सवाल हमको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण। अब इसमें हमारे पास समीकरण की पहचान, तो समीकरण की पहचान हम कैसे करते हैं? देखो, अपन ने बहुपद के बारे में पढ़ा था, x² + 5x + 6। ये मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर एक सवाल लिखा है। ये जो सवाल है आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इस सवाल को हम एक बहुपद भी कहेंगे और एक द्विघात गुणनखंड भी कहेंगे, लेकिन समीकरण नहीं कहेंगे। समीकरण हम क्यों नहीं कहेंगे? आप भी सोचें इस बात को, जानते भी हैं आप लोग, क्योंकि समीकरण जो होता है उसमें दो पक्ष होते हैं और बीच में बराबर का निशान होता है। तो यहाँ हमारे पास बराबर का निशान नहीं था, तो हमने यहाँ बराबर 0 लिख दिया। अब जो ये रूप हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये एक द्विघात समीकरण का होगा। एक बार फिर समझें, यहाँ हमारे पास में जो ये दिया गया है, ये एक बहुपद या द्विघात गुणनखंड हमको दिया गया है। यहाँ ये एक समीकरण नहीं है, तो इसको समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? बराबर 0 करेंगे। इसका मतलब हो गया कि जो समीकरण होता है उसमें दो पक्ष होते हैं और बीच में क्या होता है? बीच में हमारे पास में बराबर का निशान होता है। ये कहीं भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है, परंतु बराबर जो होता है वो इन दोनों को दो पक्षों में बांटता है। तो हम इस बात को जान लें। पहली बात तो ये है कि समीकरण जो होता है उसमें बराबर का निशान होता है और उसमें भी द्विघात चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो द्विघात समीकरण हमारे पास में है उसमें क्या होता है? घात 2 होना अति आवश्यक है। जब हमारे पास घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण बन जाता है। कभी भी द्विघात समीकरण में इस 2 से ज़्यादा घात नहीं होती है और 2 से कम भी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ पर हमारे पास में द्विघात समीकरण हमने पहचान की। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक सवाल दिया गया है, x + 1 + 8 बराबर x + 2 x - 2 और पूछ रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है? तो हमें इसकी पहचान करनी है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, जो भी हमारे पास सवाल है उस सवाल को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ अंत में जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारे पास में क्या होना चाहिए? घात 2 होनी चाहिए। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये x है, ये x + 1 से गुणा है। जब ये x + 1 से गुणा है तो हम इसको खोल देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? x² + x + 8। ये हमने खोल लिया। दूसरे पक्ष में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक जैसी संख्याएं हैं लेकिन निशान अलग अलग है।
जब एक जैसी संख्याएं होती है, निशान अलग अलग होते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, एक सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। अब आप यहाँ सर्व समीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इसको कोष्टक के अनुसार से हम खोल भी सकते हैं गुणा करके। तो मैं यहाँ सर्व समीकरण के प्रयोग से a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगा रहा हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिएगा हमको क्या करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इन सभी को एक पक्ष में ले लेंगे। एक पक्ष में लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये है, इसको पक्षांतरण किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया। फिर हमारे पास प्लस का एक्स है, प्लस के 8 है, इस माइनस के 4 को लाया तो ये भी हमारे पास प्लस का हो गया। इधर क्या बचा, 0, हमने लिख लिया, दूसरे पक्ष में हमारे पास 0 आ गया। अब देखो इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, एक्स प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। अब आप देखें कि ये जो सवाल है हमारा हल हो गया। हल होने पर कहीं इसमें एक्स स्क्वायर हमको नजर नहीं आ रहा। अब ये नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे हम इसकी पहचान कर लेते हैं। देखो आपको मैंने बात बताई थी कि सबसे पहले समीकरण की पहचान। समीकरण में हमेशा बराबर का निशान होता है, बीच में कहीं भी हो सकता है। वो बराबर का निशान 2 भागों में बांटता है। उसके बाद हमने देखा है कि क्या ये द्विघात है, तो द्विघात के लिए हमको क्या चाहिए, घात 2 चाहिए। हमने इस सवाल को हल किया, जैसा हमारे पास दिया है, गुणा करना है, जोड़ करना है, जो भी हमें काम करना है उसके अनुसार से हमने इसको हल कर दिया। और हल करने पर हमने अंत में देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है जब एक्स स्क्वायर ही प्राप्त नहीं हुआ तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब एक उदाहरण और देखिएगा, हमारा अगला सवाल देखिए हमारा ये दूसरा उदाहरण, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x की घात 3 माइनस 4। ये पूछ रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है, खोलना है। क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि a प्लस बी की घात 3, ये एक सर्व समीकरण हमारी काम में आ रही है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b। अब हमने देखा कि a के स्थान पर हमारे पास कितना है, x, और b के स्थान पर कितना है, 2। हम इस सूत्र के अनुसार से इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 x इंटू 2 और x प्लस 2। ये तो इस पक्ष का हो गया, और दूसरे पक्ष में x की घात 3 माइनस 4। अब आप देखिएगा इसको हम पूरा सरल कर लेते हैं। कितना हो गया, x की घात 3 प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6। अब 6x को x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 3 6 और 6 दूनी 12x। ये तो है हमारे पास इस पक्ष का। दूसरे पक्ष में हमारे पास में x की घात 3 माइनस 4। अब क्या करेंगे, सभी को एक पक्ष में लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 माइनस x की घात 3। फिर स्क्वायर वाले ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और प्लस के 4। सभी जो हमारी संख्याएं हैं वो एक पक्ष में आ गई, और दूसरे पक्ष में हमारे पास क्या रह गया, 0 रह गया। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, x की घात 3 को
माइनस का x की घात 3 खत्म कर देंगे। क्या बच गया हमारे पास में? 6x² प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 कॉमन आ रहा है। आप 6 को कॉमन ले सकते हैं, और अगर 6 कॉमन भी नहीं लें तो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x² हमारे पास में है। तो इसका मतलब है कि यह एक द्विघात समीकरण है। हम लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है। ऐसे हमको ये समीकरण की पहचान करना आता है और हम सीख भी सकते हैं। अब देखिएगा अगला सवाल। देखिए हमारा जो अगला उदाहरण है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसमें ये कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात करो, और उसमें भी हमको एक विधि रखी है, गुणनखंड विधि। आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हमारी पुस्तक के अंदर 3 विधियाँ हैं, और वो 3 विधियाँ कौन कौन सी है? पहली हमारे पास गुणनखंड विधि है, दूसरी हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि है, और तीसरी हमारे पास द्विघाती सूत्र है, जिसे हम श्रीधर आचार्य विधि भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास में हमको क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करने के लिए देखिएगा हमारा जो सवाल है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले इसकी गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 2, अर्थात गुणा करने पर इस बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े हमको करने हैं जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 6x², और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? माइनस के 5x, क्योंकि हम जोड़ने घटाने का जो काम करते हैं वो इस दूसरे निशान से करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर ये निशान जोड़ का है तो हमको बीच वाली संख्या के टुकड़ों का जोड़ करना होता है, और अगर ये निशान माइनस का है तो हमको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो ऐसे हमको यहाँ टुकड़े करने हैं। तो हम देख रहे हैं कि 5 गुणा 4 गुणा 1 करते हैं तो 4 आता है, और 2 गुणा 3 करते हैं तो 6 आ जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3। ऐसे हमारे पास में 2 और 3 माइनस में ये हमारे टुकड़े हो गए। अब हमें क्या करना है? इनमें से जोड़े बना लिए और कॉमन ले लेंगे। इस जोड़े में से कौन सी संख्या हमारे पास कॉमन आ रही है? x। अब देखो x हमारे पास में कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास? 2x माइनस 3। इधर हमारे पास क्या हो गया? क्योंकि इसमें से कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, और जब कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो हम क्या करते हैं? वहाँ एक कॉमन लेते हैं। 2x प्लस माइनस माइनस के 3 बराबर 0। अब क्या करना है? हम देख रहे हैं कि दोनों हमारे पास एक जैसी है, तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1 ये हमारे पास आ गया बराबर 0। आप एक बात ध्यान रखना, हमारी एक जब गलती होती है उस गलती को हमको सुधारना है। हम जब सवाल को हल करते हैं तो ये बराबर 0 लिखना हम भूल जाते हैं। आप इस नादानी को दोहराना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आपने ये बराबर 0 नहीं लगाया तो ये हमारे पास समीकरण का रूप नहीं रहेगा, और जब समीकरण का रूप नहीं रहेगा तो इस सवाल को हम गलत मान लेंगे। तो यहाँ हमारे पास में ये चीज़ प्राप्त हो गई, गुणनखंड हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। क्या करना है? ये 3 हमारा दूसरे पक्ष में चला जाएगा, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। इधर देखिएगा x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 1। ऐसे हमारे पास में मूल कितने हो गए? हमारे पास में 3/2 और 1।
देखो एक बार फिर देख लीजिएगा इस सवाल को हम। यहाँ हमारे पास में 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये एक हमारे पास में द्विघात समीकरण है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस माइनस के 5x के टुकड़े करते हैं। तो हमने टुकड़े किए, देखा टुकड़ों का जो गुणनफल है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है, और उनको जोड़ने पर हमारे पास ये बीच वाला जो पद है उसके बराबर प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमने इसके टुकड़े कर लिए। अब टुकड़े करने के बाद में हमने इसको जोड़े में बदल दिया, जोड़े बना करके हमने इनको कॉमन लिया और हमारे पास ये एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। फिर हमने इन गुणनखंडों के अनुसार से यहाँ शून्यक प्राप्त किया। तो हमने इनको एक एक पद को शून्य के समान रख लिया और हमारे पास ये शून्यक इनको प्राप्त हुए। अब आप इस बात को ध्यान रखें कि मैंने शून्यक भी कहा है और मूल भी कहा है। तो ये जो समीकरण होते हैं इसमें तो हम इसको मूल के नाम से जानेंगे, और जब बहुपद के रूप में हम करते हैं तो वहाँ ये शून्यक के रूप में जाने जाएंगे। अब आप एक उदाहरण और देखिएगा। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ हमें मूल ज्ञात करने हैं और उसमें भी हमारे पास कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। तो जैसा हमने अभी एक उदाहरण किया था उसी प्रकार से ये हमारा सवाल रहेगा। तो यहाँ देखिएगा इसका हल हम करते हैं। 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। काम वही करना है, हमें इस बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करने हैं और वो टुकड़े इनके गुणनफल के बराबर होने चाहिए तथा जोड़ने पर हमारे पास में माइनस के 2 अंडर रूट 6x आने चाहिए। तो देखिए टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब आप इसको देख सकते हैं, अंडर रूट 6 माइनस का है, इधर भी माइनस का है, इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। इधर भी हम बाह्य पदों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो हमें कॉमन लेना है, जोड़े बना दिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये जो 3 है इसके अंडर रूट 3 और दोनों में x, ये हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए अंडर रूट 3 को हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट 3, और इसमें से x लिया तो ये बच गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 है तो इस 6 का मतलब हो गया 2 गुणा 3, 3 हमने ले ली तो क्या बच गया हमारे पास में, अंडर रूट 2, फिर माइनस का, ऐसे ही यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास में, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ये हमारे पास में बच गया। अब देखो ये जो कोष्टक वाली संख्या है ये हमारे पास दोनों एक जैसी है, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ऐसे हमारे पास दोनों एक जैसी संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, जैसे अभी हल किया था वैसे वैसे बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। क्या हो गया हमारे पास में प्राप्त, x बराबर 2 अंडर रूट का 2, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, तो x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। ऐसे ही इधर हमारे पास में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 और x बराबर अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। तो हमारे पास मूल क्या हो गए, अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। देखिए एक बार थोड़ा सा इसको देख लें। सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया है कि ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास में है, तो हमने इस बीच वाली संख्या के क्या किए, टुकड़े। उन टुकड़ों को आप जानते हैं कि
गुणा करने पर हमारे पास बाह्य पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए और जोड़ करने पर इस मध्य पद के बराबर आना चाहिए। ऐसे हमने इसके टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद हमने इसके जोड़े बना दिए। जोड़े बनाने के बाद हमने देखा कि जो संख्या हमारी कॉमन आ सकती है उस संख्या को हमने कॉमन लिया और कॉमन लेकर के इसको हल कर दिया। हल करने के बाद हमारे पास एक गुणनखंड रूप हमको प्राप्त हो गया। हमने उसके शून्य को ज्ञात किए तो उनको शून्य समान रख लिया और हमारे पास में ये उत्तर हमको प्राप्त हो गया। ऐसे आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।